अक्षय तृतीया की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी लक्ष्मी को मनाने का है और श्री हरि की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आप दीपावली मनाते हैं वैसे ही इस दिन को भी मनाया जाता है। सोना खरीदने का या फिर आपके घर में जो सोना रखा हुआ है उसी की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ता है और लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन बिना पंचांग देखे आप तमाम शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश, अपना वाहन, अपना मकान लेना, या फिर आप इस दिन कोई भी तरह का कोई नया काम भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस दिन किया गया काम हमेशा सफलता देता है। घर के मुख्य दरवाजे पर ऐसा क्या डालें कि जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाएं। तो घर से बाहर क्या फेंकना है ये तो हम जानेंगे, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं, आप सबसे पहले 2-4 बूंद गंगा जल अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में दोनों तरफ डाल दें। अगर गंगा जल नहीं है तो प्लेन वाटर जो भी आपके पास है, साफ पानी लेकर हल्का सा डाल दें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है। और अक्षय तृतीया चूँकि बहुत ही पवित्र दिन है, इस दिन किया गया कार्य आपको लंबे समय तक फल देता है। तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जहां आप साफ सफाई का विशेष बंदोबस्त रखते होंगे, वहां पर पहले पानी डलवाइएगा, फिर झाड़ू लगवाइएगा। इससे क्या होगा, किसी भी तरह का कोई दोष होगा तो वो कट जाएगा और जीवन में खुशियाँ आएंगी। ये तो सिंपल सा प्रयोग है, लेकिन जब घर की सफाई कीजिएगा तो पोछा लगाने के पानी में नमक या फिटकरी डालकर लगवाइए। पूरे घर का वास्तु ठीक हो जाएगा और आपके घर में खुशियाँ आएंगी। तो नमक मिले हुए पानी से या फिर फिटकरी मिले हुए पानी से ही घर की सफाई करवाएं। जब पूरे घर की सफाई करवा लें, तब घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगवाइए। बंधनवार वही जिसको हम तोरण कहते हैं। तो जब आप बंधनवार लगाइएगा तो इसमें कम से कम 11 पत्ते हों और किसी भी धागा के सुतली के सहारे आप बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप 8 दिन या 15 दिन रहने दें, बाद में हटाकर कहीं साइड में डाल दें और जो फ्रेश पत्ते हैं उसका फिर लगा दें। अगर आप आम के पत्तों का बंधनवार लगाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन आएगा। और अगर आप अशोक के पत्ते का बंधनवार लगाएंगे तो जीवन के तकलीफ समाप्त होंगे। चूँकि अक्षय तृतीया का दिन धन को बढ़ाने वाला दिन है, तो इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाएंगे ताकि जीवन में धन आता रहे, खुशियाँ मिलती रहे। अगर आप लाख प्रयास के बाद भी आपको लगता है धन नहीं आ पा रहा है, तो इस दिन बहुत सारे प्रयोग भी किए जाते हैं। पर चूँकि आज हम कुछ और बातें कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर चौखट के ठीक ऊपर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह हल्दी के सहारे बना दें। या तो स्वस्तिक का निशान बनाइए या फिर ओम का निशान बनाइए। और इसको जब आप बनाइएगा ये निशान, तो हल्दी का होगा। अगर आपके लिए संभव हो तो चावल का घोल में हल्दी मिलाकर बना सकते हैं। चावल का घोल कैसे तैयार करेंगे? देखिए, चावल का घोल तैयार करना बहुत सिंपल है। आप पहले आधे घंटे पहले पानी में भिगो दें, उसको आप मिक्सी में पीस लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर इसी घोल से आप बनाइए। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक पहले से बना हुआ है, उसी के ऊपर से फिर से रिपीट कर दें। अब ये स्वस्तिक जो है आपको चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करेगा। हालांकि स्वस्तिक तो नित्य दिन ही रिपीट करना चाहिए, लेकिन मुख्य दिन जरूर करें। जब भी अच्छे दिन हो, जब भी कोई शुभ दिन हो, तब जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है, लेकिन आप घर में भी नहाते हैं तो नहाने के पानी में 1 चुटकी गंगा या तो हल्दी डाल के नहाएं। अगर आप अविवाहित हैं तो रिश्ते तय होंगे, क्योंकि इस दिन किया गया कार्य जल्दी फल देता है। दूसरी बात, आप इस दिन गंगा जल डाल के नहा सकते हैं। पवित्र नदी सरोवर में नहाने का फल मिलेगा। गंगा जल ना हो तो तुलसी के पत्ते डालकर नहा सकते हैं। इसके बाद आप पूरे घर में एक बर्तन में पानी ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस घोल के पूरे घर में हल्का हल्का सा छींटा डालें, बाकी बचा हुआ पानी किसी पौधे में डाल दें। पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी और हल्दी की खुशबू माँ लक्ष्मी को भी आकर्षित करती है, वो प्रसन्न होती हैं। तो ये प्रयोग आपको सिंपल तरीके से अक्षय तृतीया के दिन करना है।
लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे प्रयोग होंगे। क्या होगा? जब आप पोछा लगवाइएगा तो फिटकरी डाल के ही लगवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, या फिर नमक डाल के, क्योंकि बहुत सारे लोग नमक डाल के नहीं लगाना चाहते, इसलिए हमने कहा फिटकरी डाल के लगवाइए। तो इस दिन जो है धन प्राप्ति के लिए विशेष प्रयोग होंगे, वो तो हम जानेंगे। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन आप, चूँकि सोना खरीदने का विधान है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर में जो आपका सोना रखा हुआ है उसी सोना को, गोल्ड को निकाल कर आप पूजा स्थान पर धोकर शुद्ध करके गंगा जल छिड़काव करके रख लें और उसी की पूजा करें, तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ, यानी आप जैसे घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दाहिना हाथ जिस तरफ है उस तरफ, एक बर्तन में पानी में थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ी रख दें। ये पंखुड़ी माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए आप स्वागत के तौर पे भी रखेंगे और आपके पूरे घर परिवार के लोगों के लिए सुरक्षा कवच का काम भी करेगा। तो आप चाहें तो गेंदे के पुष्प की पंखुड़ी या कोई भी पुष्प का पंखुड़ी रख सकते हैं। जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालेगा। अगले दिन इसको किसी पौधे में डाल दीजिएगा। ये तो सिंपल सा प्रयोग है, लेकिन जीवन में कभी कभी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत परेशानी आती है, इसीलिए हमने कहा पत्तों का, आम के पत्ते या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाने, ये जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालता है। घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से गणेश जी की तस्वीर आपके घर में लगी हुई है तो अच्छी बात, नहीं लगी हुई है तो एक तस्वीर यानी कि पोस्टर, कैलेंडर में भी गणेश जी हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी की पीठ हमेशा बाहर की ओर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी पीठ में दरिद्रता का निवास होता है। और गणेश जी के माथे पर 3 मोर पंख सजा दें, याद रखिए 3 मोर पंख, ये पूरे घर का वास्तु ठीक करेगा और गणेश जी की कृपा से जीवन में खुशियाँ, आनंद, सुकून बढ़ता चला जाएगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से। ये तो सिंपल सा प्रयोग है जो आप प्रायः कर लेते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए गणेश जी के, अब बहुत सारे दर्शक का ये भी सवाल है कि हमने बाहर से गणेश जी लगा दिए हैं, उनकी पीठ घर के तरफ है, क्या करें? तो ठीक वहीं पर जहाँ पर आपने बाहर की तरफ लगाया है, अंदर की तरफ से एक गणेश जी की तस्वीर को चिपका दें। कैलेंडर वगैरह में भी गणेश जी हैं तो चिपका दें, इससे क्या होगा, दोष खत्म हो जाएगा। धन आने के लिए, जीवन में खुशियां बढ़ाने के लिए, घर के झगड़े लड़ाई वाद विवाद दूर करने के लिए, निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए एक कांच के ग्लास में पानी लें, 1 चम्मच नमक डाल दें, अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोना में रख दें और हर 15 दिन में इसको चेंज करें। अगर सूख जाए तो इस पानी में थोड़ा और पानी मिला दें, चेंज करना है, फिर से वही नमक और पानी रखना है। ये प्रयोग आप करते रहें, घर में खुशियाँ लौट आएंगी। और जब आप अक्षय तृतीया की पूजा करेंगे तब भगवान श्री हरि को दूध से स्नान कराइए, शंख में भरकर पंचामृत स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, उनको भोग लगाइए और हल्दी से तिलक जरूर कीजिएगा। मधुसूदन स्वरूप की आराधना इस दिन आप करके उनको हल्दी से उनको तिलक करें और आपकी जो उंगली पे लगा रह गया है उससे अपन खुद को भी तिलक करें। आप चाहें तो चंदन का भी तिलक भगवान को कर सकते हैं। पूरे घर परिवार के लोगों को इसी तिलक को लगाने को कहिए। भगवान सूर्य को जरूर जल दीजिएगा इस दिन, क्योंकि वैसे तो रोज ही देना चाहिए, लेकिन आप इस दिन ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दिन खास करके स्नान वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा आलस्यपन भी बढ़ गया है। तो चलिए अब जानते हैं, कभी कभी क्या होता है, जीवन में मुश्किलें बहुत आती हैं, आप परेशान हैं, क्या करें, कैसे बाहर निकलें, बहुत टेंशन है। अगर पति पत्नी में नहीं बनते तब आप अपने बेडरूम में एक फिटकरी का टुकड़ा रखें किसी कांच के बर्तन में, या नमक का टुकड़ा, या नमक पाउडर वाला ही सही, लेकिन नमक सफ़ेद नमक होगा, इसको रख दें, हर सप्ताह चेंज करें। घर में कोई बीमार हो तो सादा नमक रख दें, सफ़ेद नमक किसी कांच के बर्तन में, और रोज़ चेंज करें, ज़्यादा बीमार हो कम बीमार हो तो हर सप्ताह चेंज करें। एक तो आपके घर का वातावरण भी अच्छा होगा, झगड़े लड़ाई भी नहीं होंगे। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर आप, वैसे तो सुबह में ही आपको बना लेना है, आप अबीर जिसको हम गुलाल कहते हैं, गुलाल से आप मंगल, शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाइए और शाम के समय इसी प्रतीक चिन्ह पर आप एक दीपक जला दीजिएगा। घर के मुख्य दरवाजे पर आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के चरण पादुका भी बना सकते हैं अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई मत बनाइएगा वरना लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। और घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा गुलाल डाल दीजिएगा,
अबीर गुलाल जिसको कहते हैं, गुलाल डालकर, या फूलों की पंखुड़ी है आपके घर में तो हल्का सा डाल दें। चरण पादुका जरूर बनाइए, सजाइए, ताकि लक्ष्मी आपके घर आए। इस दिन सोना खरीदने का, और नहीं है सोना खरीदा है आपने तो पहले से पड़े हुए जो सोने हैं उसी को भी आप अच्छे से शुद्ध करके उसी की पूजा करें। आप चाहें तो स्फटिक की श्रीयंत्र या फिर एक सिक्का भी खरीद कर ला सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो मत लाइए। अगर आप शंख लाना चाहते हैं लंबे समय से, तो फिर इस दिन का इंतज़ार बस इस दिन ही आपको करना था, क्योंकि इस दिन आप अगर शंख लाते हैं, नियमित रूप से बजाते हैं, तो धन वर्षा होती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।